कहीं न कहीं से वंचित है, यदि उसके पास में संस्कृत का पूर्ण ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो उसके पास में इंग्लिश का ज्ञान अधूरा है। जितने भी अपने ग्रेजुएट लेवल, पीएचडी, एमबीबीएस, ये सब अखंड ज्ञान केवल प्रभु के पास में है। कहते हैं ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञानी उसी को ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं और भक्त उनको भगवान कहते हैं। क्योंकि आप कर्म चाहे जितने करिए, कर्म प्रधान है, कर्म आप चाहे जितना कर लें, लेकिन साथ साथ में लिखा हुआ है कि जब भाग्य और भाग्य को प्रबल करने वाले हैं बेटे हो, वो परम परमात्मा जो है वही केवल त्रिपुरारी भावी को देख सकते हैं। यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो भी भाग्य प्रबल हो जाए, कर्म अच्छे नहीं है तो भाग्य प्रबल नहीं होगा। उसके साथ में आपको भाग्य को यदि बदलना है तो परमात्मा की शरण में जाना है, उनका सहारा लेना है, एक छोटा सा सहारा। और उपनिषद कहते हैं जीव और ईश्वर जो तत्व है ना, साथ साथ बैठे होते हैं, साथ साथ अपने ही अंदर हृदय में विराजमान, जीव और ईश्वर। रामचरितमानस में भी लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अब है क्या, है क्या? जीव ईश्वर दोनों एक ही अंदर है, लेकिन पहचानना बहुत ही मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? लिखा हुआ है आपका शरीर है, इसमें पंच प्राण है, पंच तत्वों के द्वारा है बना हुआ है, और वो पंच तत्व 5 प्रकार के देवता हैं, उनसे यही बना हुआ है। अपने शरीर में 5 प्रकार के देवता रहते हैं। इनको यदि आपको मनाना है तो एक जो है भोजन करते हुए 5 प्रकार के स्वाहा किए जाते हैं, 5 प्रकार के स्वाहा किए जाते हैं, जिससे जो अंदर जीव रूपी आत्मा है वो संपूर्ण रूप से भर जाए, प्रसन्न हो जाए। जैसे ही भोजन करते हैं तो उसमें नियम सभी के ऊपर लागू होता है, सब कर सकते हैं। प्राणाय स्वाहा एक तौर होते हैं, व्यानाय स्वाहा एक तौर, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा, 5 प्रकार के स्वाहा लिखे हैं जठराग्नि को पवित्र करने के लिए, स्वाहा करने के लिए। जो उदर है, पेट है, जठराग्नि है, इसको भरने के लिए 5 प्रकार के स्वाहा लिखे हैं। तो जीव और ईश्वर है अपने ही अंदर, लेकिन तब भी उसको कोई पहचान नहीं पाता। कहते हैं एक व्यक्ति को जब मालूम हुआ कि गंगा के किनारे रहने वाले संत के पास में एक पारस मणि है, आज पारस मणि को पाने के लिए वह व्यक्ति संत के पास जाकर के उनकी सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, मेवा मिलेगी, पारस मणि जो इनके पास है वो उनको मिल जाएगी। आज संत ने कहा भैया ऐसा है, मैं गंगा स्नान करके आता हूं और तब तक आप जो ये कुटी है उसकी साफ सफाई कर दीजिए। संत भगवान गंगा स्नान करने जाते हैं,